बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस रात का वाकया है जब जमीन पर डर था, आसमान में इम्तिहान था और अल्लाह की कुदरत इंसानी आंखों के सामने बोल रही थी। ये उस रात की कहानी है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल चुके थे और उनके पीछे जालिम फिरौन अपनी फौज के साथ मौत बनकर दौड़ रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। बनी इसराइल के मर्द, औरतें, बच्चे, सबके दिल कांप रहे थे। कदम तेज थे, सांसें भारी थी और आंखों में सिर्फ एक ही डर था, अगर फिरौन की फौज आ गई तो क्या होगा। चलते चलते अचानक कौम रुक गई। सामने था दरियाए नील, गहरा, चौड़ा और खौफनाक। पीछे से फिरौन के घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। धूल का गुबार आसमान तक उठ रहा था। कौम घबरा गई। कुछ लोग चीख पड़े, ए मूसा, अब तो हम पकड़े गए। किसी ने कहा, हमने तो कहा था मिस्र से मत निकलो। किसी ने कहा, सामने पानी है, पीछे दुश्मन, अब बचने की कोई राह नहीं। उस वक्त अगर कोई आम इंसान होता तो शायद हिम्मत टूट जाती, लेकिन ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी, जिनका दिल सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये यकीन थे, ये तवक्कुल था, ये नबूवत की आवाज थी। उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। वही अल्लाह जिसने आसमान बनाए, वही जिसने जमीन बिछाई, वही जिसने समुद्रों को हद दी। उसने अपने नबी से फरमाया, ए मूसा, अपनी लाठी दरिया पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना एक पल की देर किए अपनी लाठी दरिया नील पर मारी, और फिर जो हुआ वो इंसानी अक्ल से बाहर था। दरिया का पानी कांप उठा, जोरदार आवाज आई और देखते ही देखते पानी दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ पानी की ऊंची दीवार, दूसरी तरफ पानी की ऊंची दीवार, जैसे शीशे की दीवारें हों। दरमियान में सूखी जमीन निकल आई। कीचड़ नहीं, फिसलन नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता जैसे पहले से तैयार हो। कुरान इस मंजर को बयान करता है। हर हिस्सा ऐसे खड़ा हो गया जैसे बहुत बड़ा पहाड़। बनी इसराइल की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस पानी से वो डर रहे थे, उसी पानी ने रास्ता बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर चलो। माएं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलने लगी। बूढ़े सहारे से चले, औरतें दुआ करती रहीं। बच्चे हैरानी से पानी की दीवारों को देखते रहे। हर कदम पर सिर्फ एक एहसास था, ये अल्लाह का करिश्मा है। और उधर फिरौन दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, घमंड था और अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगा। उसके सिपाही डर रहे थे, लेकिन जालिम बादशाह ने किसी की नहीं सुनी। जब बनी इसराइल दरिया के बीच उस रास्ते पर चल रहे थे, तो उनके दिलों में अब भी हल्की सी घबराहट थी। चारों तरफ पानी की ऊंची दीवारें खड़ी थी। पानी की लहरें जैसे थमी हुई थी, मगर उसकी गूंज दिलों तक पहुंच रही थी। हर कदम पर लोग पीछे मुड़कर देखते, कहीं पानी वापस तो नहीं आ रहा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे। उनके चेहरे पर न डर था, न घबराहट। उनके दिल में सिर्फ अपने रब पर यकीन था। वो हर लम्हा अपनी कौम को तसल्ली देते जाते थे, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। उधर फिरौन और उसकी फौज दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। फिरौन ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसे देखकर पहाड़ भी झुक जाए। पानी दो हिस्सों में बंटा हुआ था और बीच में सूखी जमीन का रास्ता बना हुआ था। लेकिन फिरौन की आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने इसे कुदरत का करिश्मा नहीं समझा, बल्कि अपनी जीत समझ लिया। वो घमंड से बोला, देखो, दरिया भी मेरे हुक्म से रास्ता दे रहा है
उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। उसके पीछे उसकी पूरी फौज थी, हथियारों से लैस, घोड़ों पर सवार और ताकत के नशे में चूर। जैसे ही फिरौन और उसकी फौज दरिया के अंदर दाखिल हुई, बनी इस्राएल आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सही सलामत दरिया के उस पार निकाल लिया। अब दोनों तरफ का मंजर अलग अलग था। एक तरफ अल्लाह के नबी और उनकी कौम, और दूसरी तरफ जुल्म, घमंड और सरकशी की फौज। जैसे ही फिरौन पूरी तरह दरिया के बीच पहुंच गया, अल्लाह का हुक्म आया। वो पानी जो अब तक दीवार बनकर खड़ा था, एक लम्हे में हिलने लगा। लहरों की आवाज तेज हो गई, जमीन कांपने लगी। फिरौन ने पहली बार डर महसूस किया। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी की दीवारें गिर पड़ी। दरिया अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। घोड़े बेकाबू हो गए, सिपाही चीखने लगे, हथियार हाथों से छूट गए, और उसी डर और बेबसी के आलम में फिरौन की जुबान से वो अल्फाज निकले जो उसने जिंदगी भर कहने से इनकार किया था। वो चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूं कि वही माबूद है जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए हैं। लेकिन ये ईमान कबूल होने का वक्त नहीं था, ये डर का ईमान था। मौत को सामने देखकर कहागा, या ईमान। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब, जबकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाता रहा। लहरों ने फिरौन को अपने अंदर खींच लिया। उसका घमंड, उसकी ताकत, उसका ताज, सब कुछ पानी में गुम हो गया। वो फिरौन जो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, आज उसी पानी में बेबस था। बनी इस्राएल दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, डर के नहीं, शुक्र के। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जुल्म चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की कुदरत उससे कहीं बड़ी होती है। और ऐ सुनने वाले दिलो, ये वाकया सिर्फ गुजरे हुए जमाने की कहानी नहीं है, ये आज भी जिंदा हकीकत है। जब रास्ता बंद नजर आए, जब सामने दरिया हो और पीछे मुश्किलें, जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह दरिया के बीच रास्ता नहीं बनाता, बल्कि पहले दिलों में यकीन पैदा करता है। जिस दिल में यकीन आ जाए, उसके लिए बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। और फिरौन हमें यह सिखाता है कि घमंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो एक लहर से मिट सकता है। आखिरी वक्त का ईमान, आखिरी वक्त की तौबा काम नहीं आती। इसलिए ऐ इंसान, आज झुक जा, आज संभल जा, आज अपने रब को पहचान ले। क्योंकि जो रब दरिया को दो हिस्सों में कर सकता है, वही रब तेरी जिंदगी की हर मुश्किल को भी एक हुक्म में आसान कर सकता है। इस वाकये का अगला हिस्सा अगले पार्ट में आएगा। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें।